खास करके युवा साथी मुझसे निवेदन है कि आप मन आओ हमार ये आज सरमानस गान प्रतियोगिता की अंतिम दिवस के पड़ाव में हम धीरे धीरे जात हन। वो पढ़ाओ हमरा डबल नहीं मिल सके। एक स्थिति आप सब मन ला निवेदन है कि आप जब का भी अपन निमित्त कार्य है वो करके पहुंचाओ। और बहुत सुघर कल कार्यक्रम अपन के बीच है चंदनी गोदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के वो सुप्रसिद्ध कार्यक्रम में स्वर्गीय कुमार लाल साहू जी के ये संस्था पटली जिन आप सब ला कल बढ़िया यही मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम की सांस्कृतिक धरोहर हमारे आप सब के बीच में परोसी भी है मन। तो आप सबसे निवेदन कि आओ हमारे गुरुदेव के साथ जुड़न और समय हो गए तो बिल्कुल मैं गुरुदेव ला आज्ञा दूँ आदेश करबो। गुरुदेव की निवेदन चाहबो कि बहुत सुंदर बहुत कम समय में अच्छा बात आप सब ला सुने ला मिली ही मोला विश्वास है। आओ मैं निवेदन कर दूं हमार भैया तबला वादक की कमी है कर इंतजार करत हन। आओ आज गांव गांव में देखे ले मिलते हमल्ला नवधा रामायण चाहे भागवत हो चाहे शिव पुराण कथा हो आज सबो जगह पूरा हमारे छत्तीसगढ़ भर में चला थे। आज पूरा छत्तीसगढ़ भक्तिमय में है और यही प्रसाद है कि हमारे गांव के सियान हमारे गांव के देवी देवता हमल्ला कैसे प्रसाद स्वरूप हमल्ला देते एकर यही हमल्ला मिलते प्रसाद कि 12 महीना में कम से कम भगवान के नाम लेला मिलते। तो हम आप सब सौभाग्य के पात्र हैं आज हमारे बीच और एक ठुक अविश्वास दिलात हो चीज आपला याद दिलात हन कि आज हमारे बीच जगत गुरु जी की पदार्पण हो ही आगमन हो ही करी शाम के बेला में। तो विशेष करके महतारी मन से मोर निवेदन है आज थोकिन जल्दी खा लो हो है नहीं काबर वो बार बार वैसा समय नहीं मिला है। एक से आप मन विदर की अपन जत्ता भी गृह कार्य है वो आप जल्दी थोड़ा से कर लो हो। और बाद हम आज अयोध्या धाम से पहुंची हमारे गुरुदेव जगत गुरु उनकर उनकी आशीर्वचन प्राप्त लेबो हमन। तबला वाले भैया से मोर निवेदन है आप जुड़ो हमारे नायक गुरुदेव मन के आज वाणी उनकर उनके खारविन से सुनना है बहु आपके इंतजार है। तो मैं बात करत रही ना है। तो आपसे निवेदन है अगर आप कहीं भी हो आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो आप शीघ्र पहुंचे। आओ हम गांव शहर की चर्चा करते रहे। हेलो हेलो जी हेलो। अगर कोई यहाँ पर रामधुन में बजाने वाला है तो भी आ जा मैं बजा लूँ। अगर कोई जिवारे से बजाने वाला कहीं बैठे हो तो आ जाओ।
मैं बजा दूं? आ जाओ, कोई बात नहीं। और यहाँ की जो मंडली के तबला वादक कहाँ चले गए भाई? नहीं है क्या? चलो आ, कोई भी हो, जा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बजाना जो आपके मन में आए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उल्टा सीधा जैसे भी हो बजा ले। सम्मान होगा, कहाँ गए थे? जैसे नौनी के नाचा तैसे बाबू के बाजा। आओ, हमें गुरुदेवन के ये आशीर्वचन संगीत के माध्यम से, मानस की पटल के माध्यम से अब हम जन मानस के बीच रखी। बहुत सुंदर। एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन कर दूं कि ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। केवल आप ही पर भट्टावासी मन देखा था, इसे कोई बात नहीं है। ये पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी देखा थे। बैठे बैठे घर में यूट्यूब जो चला थे ना, वो पूरा छत्तीसगढ़ भर में चला थे। ऐसे नहीं कि आप हम पिपर भट्टा दे बस के वासी में देखा था। वो अब यहू मतलब देखा थे कि कौन कतका जिन संख्या में है, कतका कौन संख्या में है। आज नारी दीदी मन के शक्ति मन के मैं प्रणाम करता हूँ, इनकर उपस्थिति ले प्रणाम करता हूँ कि आप मन की सब उपस्थिति बहुत बढ़िया रही थे। हमारे सरकार एक पहले एक योजना चला रही से, नारी जागरण योजना। मोला लगती वो योजना बहुत तक के सफल रही से। तेकर से आप मन की उपस्थिति बढ़िया है। नारी जागरण में कम से कम बहुत नारी शक्ति में हमारे जागरण जागे है। अब हमला लगते कि वो जगह में नरवा जागरण चलाए लगी। काबर आज की जो युवा पीढ़ी है अपन दिशा से कहीं न कहीं बहुत भटक के चले गए हैं। व्हाट्सएप, मोबाइल और ये फेसबुक में उमन उतके तक की सिमट गए हैं। ये अच्छा बात नहीं है हमारे आने वाले भविष्य पर। काबर भारत के यही मन भविष्य है, हमारे यही मन भविष्य है। और एला रास्ता दिखाना हमारे मन के कर्तव्य बने थे। अच्छा बात है आज के आधुनिकता में मोबाइल है बढ़िया है, बातचीत हो जाते, पर उसकी बातचीत के दुरुपयोग घलो हो जाते। आप अपन घर के लेका चाहे अपन घर के कोनो हो, थोड़ा सा मोबाइल की दूरी बना के रखो। आज बहुत तक लेका मन ला कुछ समस्या के हो जाते तो मोबाइल के देने। एक स्थिति में आप ला सबसे निवेदन करता हूँ, महतारी मन ला विशेष की था। काबर लेका अगर बात मानते तो सबसे पहले अपन महतारी बात मानते, तो आप मन कहीं न कहीं थोड़ा से बोला दिशा दो कि ठीक ही मोबाइल चला था, पर समय की अवधि ला देखते मोबाइल चलाओ। आज के आधुनिकता में और थोड़ा समय ले थे गुरुदेवन के समय एक स्थिति में आप थोड़ा गांव शहर की ओर ले चलता हूँ। बड़े शहर के मन खेरे तोरो काम कहाँ है। ध्यान से सुनूं तब तो समझ आई, ये शब्द बहुत गहराई है। बड़े शहर के मन खेरे तोर काम कहाँ है। अजट बजट ला देखे तोर नाम कहाँ है। बड़े शहर के मन खेरे तोर काम कहाँ है। पहले आदमी मन शहर जाए खाए के माए पर, है नी। अब जाते कोनो जाते पर वहाँ काम नहीं मिले वाला। काबर आधुनिकता की चीज़ आ गए है, मशीन की चीज़ आ गए है, तो इसलिए बहुत से काम लुप्त हो गए। और जैसे जैसे शहर बढ़ाते आदमी काम खत्म हो जाते हैं। तो बड़े शहर के मन खेरे तोरो काम कहाँ है। अजट बजट ला देखे तोरो नाम कहाँ है। और दू कौड़ी के मन खे तोरो दाम कहाँ है। रावण भोगत है राज तोर राम कहाँ है। रावण भोगत है राज तोर राम कहाँ है। मन खेले मन के देख मन के डराते हैं। मन खेले मन के देखे मन के डराते हैं। बघवा के छाला पहने कोलिया गुर्राते हैं। बघवा के छाला पहने
कोलिया गुर रात है। अरे 2 दिन के जिंदगी तोर आराम कहाँ है। बड़े शहर के मन खेरे तोर काम कहाँ है। रावण भोगत है राज तोर राम कहाँ है। आज ये स्थिति हमारे देश में हो चुके हैं और सब से और कठिन स्थिति लगत है अवैया है में काबर सरकार हम तो बैठार्थन पर सरकार हमारे लिए कैसन टाइप की योजना लेके आते वो योजना हम ला का लाभ मिलते ये हम सब ला देखे ला मिलते ते चर्चा ला हम बाद में प्रभु आप उनके बीच बहुत कुछ समय है आप हम निर्णायक गुरुदेव मन के कर सानिध्य के आज अवसर लेथन लाभ लेथन तो मैं सादर आप मन ला गुरुदेव मन ला ये मंच और ये माइक जब तक हमारे प्रतिभागी मानस मंडली नहीं पहुँचे तब तक हम आपके साथ जुड़े रहो। गुरुदेव आज हमारे बीच उपस्थित है श्री ठुकेलाल देवांगन जी जो मानस पटल के बड़े वक्ता के रूप में नाम आते और वही वक्ता के साथ में हमारे सब बैठे हैं गुरुदेव निजवारा से श्री रामा साहू जी बिल्कुल ओकर नामे है रामा हाँ जेकर सत्संग के साथ हम आप सब जुड़े हैं वो व्यक्तित्व आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री रामा साहू जी संगीत के साथ बहुत ही पारखी गीत संगीत के धनी है। मैं आप एक बार और अवगत करा देता हूँ ये चीज़ आओ जुड़तन हमारे गुरुदेव के साथ सादर प्रणाम करते हुए आप मन ये सादर मन समर्पित है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधरा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिदेवी दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष जड्या। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसह राम सरचापधर। श्यावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे अभिनष्टियों रामचरण अनुरागी श्री राम कथा रसिक बंधुओं और ममतामयी कल्याणमयी वात्सल्यमयी माताओं सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि मुझ जैसे कलाकारों के लिए
आप ही के आंचल से मेरे लिए आशीर्वाद की बरसात होती है। और पिता के तुल्य यहाँ के सयानों को प्रणाम करता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार देता हूँ। भक्ति भाव से ओतप्रोत मानस के इस महाप्रांगण में भजन में आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे कुछ अड़चन तो होगी जरूर, मैं जानता हूँ, क्योंकि पहली बार बैठ रहा हूँ तबला के साथ। और मैं ये चाहता हूँ, आज तक मैंने ये कहा जो तबला वादक बैठते हैं, जो भी मन में आए बजा दे, मैं उसमें अपना शब्द सेट कर लूंगा, बस यही कहते बनता है। अब क्या कहूं, कुछ तो कहते नहीं बनता है ना। तो आइएगा, मैं माता जगत जननी सीता मैया के चरणों में सिर झुकाता हूँ। और आइए बहुत भाव के साथ व्याख्या पक्ष के निर्णायक गुरुदेव के आशीर्वाद चाहता हूँ, और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं कुछ गाऊं आपके प्रति, ईश्वर के प्रति। तो आइए जनक नंदिनी जानकी मैया को चलो ना, बैठे हो तो एक बार बजा लो ना, कोई बात नहीं है, चला बजा लो। सिया जो है मलकिन हमारी, है सिया जो है मलकिन हमारी, फिकर हमें काहे के। सिया जो है मलकिन हमारी, फिकर मोहे काहे के। सिया जो है मलकिन हमारी, फिकर मोहे काहे के। सिया जो है मलकिन हमारी, फिकर दिल काहे के। सिया जो है मलकिन, सिया जो हमारी, मलकिन सिया जो हमारी, फिकर मोहे काहे के। मलकिन सिया जो हमारे। ससुर चक्रवर्ती निप दशरथ। गाइए, आप लोग भी गाइए ना। मैं तो बेटा बन के आया हूँ आपके गांव में, भाई बन के आया। इस पर्दा क्यों मैया, गाइए ना, बहुत अच्छा भजन है। गाइए, आप लोग भी गाइए, साथ में गाइए, ये तो सामूहिक भजन है। ससुर ससुर चक्रवर्ती निप दशरथ। चक्रवर्ती निप दशरथ। ससुर चक्रवर्ती निप दशरथ। ससुर चक्रवर्ती निप दशरथ। माता ओ सासु कौशला महातारी, सासु कौशल्या महातारी, फिकर मोहे काहे की। जनक नंदिनी है हो मलकिन सिया जो हमारी। सिया जो है मलकिन हमारी, फिकर हमें काहे की।
पिता श्री जनक जी, मिथिला पिता श्री जनक जी, नैहर मिथिला पिता श्री जनक जी, नैहर मिथिला पिता श्री जनक जी, माता सुनना महारानी फिकर हमें काहे के, मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे की। या तू है मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे की। मलकिन हमारी सिया जो है, सिया जो है, सिया जो है मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे की। मलकिन हमारी तो फिकर जब महतारी है रक्षा करैया रिद से चरणन की दासी, रिद से चरणन की दासी, तू चरणन की दासी, रिद से चरणन की दासी, रिद्धि सिद्धि चरणन की दासी। जनक नंदिनी है हमारी फिकर हमें काहे के, सिया जो है मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे के, मलकिन है सिया जो हमारी फिकर मोहे काहे की। तुलसीदास कल युग का करी है, कल युग का करी है, तुलसीदास 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 कल युग का करी है। तालियां बजाइए मैया, खाली मत बैठिए। सब आते हैं तो सबके लिए ताली बजाते हैं, मैं बैठा हूं तो कंजूसी इतना क्यों? बजाइए ना, इतना प्यारा भजन चल रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से और भी भजन की रचना जो सज जाती है, देखिए हम क्या होता है। बजाइए ना, आप लोग भी बजाइए। तुलसीदास कल युग का करी है, तुलसीदास कल युग का करी है, अरे राख ले हैं जनक दुलारी, राख ले हैं जनक दुलारी, फिकर हमें काहे के, जनक जी जनक दुलारी फिकर मोहे काहे की। मलकिन है सिया जो हमारी फिकर मोहे काहे के, सिया जो है मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे के, सिया जो है मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे के, सिया जो है मलकिन हमारी फिकर मोहे काहे के। आइएगा इसी के साथ में एक फुलवारी में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता की भेंट हुई थी। पहले मुलाकात यही हुई थी। इस संदर्भ में एक भजन सबने गाया है, मेरा भी अंदाज कुछ है तो मैं भी गाऊं।
आइए, मैं मानिकपुरी भाई से अनुरोध करूंगा कि आए। तबले बहुत अच्छा तबला वादक है, मैं बजा चुका हूं आपके साथ में। एक भजन फिर गुरुदेव को सौंप दूंगा। कहत लखन संग राम हृदय, कंकन किनके नूपुर धुन सुने। कहत लखन संग राम। यहीं पर मुलाकात हुई थी दोनों की। आत्मा और परमात्मा का अनुपम मिलन हुआ था, जिसकी उपमा से शारदा ढूंढ कर देख लिया, कहीं पर भी उपमा नहीं मिली थी। अद्भुत दृश्य है। देख कर राम जी को जनक नंदने, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदन ने, देख कर राम जी को जनक नंदन ने, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। विधाता ने जोड़ी सुगर, जोड़ी सुगर, जोड़ी सुगर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर। ये धनुष कैसे, हाँ हाँ छोटे दिख रहे हैं, कोमल हैं। ये धनुष कैसे, हाँ ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। ये धनुष
एक बात बताऊं आपको, जब मैं सीता बनता ना तो आप रावण बनते थे गुरुजी, इसलिए पूरी पूरी बात की याद मालूम है। सच बोल रहा हूँ। विरोधी पार्टी के विरोधी पार्टी में रह सकता, लेकिन आज कैसे भगवान ने योग संयोग दे दिया कि एक साथ रहते हैं। वरना जब मुझे, अब क्या बताऊं उस दृश्य को, सही में कहा नहीं जाता। बचपन में मैं साथ काम करते थे हम लोग लीला में, ड्रामा में, इसलिए गाना भी याद है आपको। एक बोली सखी जान की के लिए, एक बोली सखी जानी की के लिए, रचती है विधाता ने जोड़ी सुगर, रचती है विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर, धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बड़ी बड़ी रह गई, बड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदन, बोली दूसरी सखी है ये छोटे सही, दूजी सखी बोली दूजी सखी ये है छोटे सही। बोली दूसरी सखी है ये छोटे सही, बोली दूसरी सखी है ये छोटे सही। पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार, अरे सखी की चमत्कार तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका जानती तू नहीं, नहीं जानती, नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, बोलो राघव सरकार की। एक ही बाण से, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी। जो गिरी तो पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदन, जब जनकपुर गए देखने के लिए, 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 जब जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखों से लगी झांकने, सारी सखियां झरोखे से लगी झांकने, सारी सखियां झरोखों से लगी झांकने, सारी सखियां झरोखों से लगी झांकने, लगी झांकने, लगी
झांकने, जो जहाँ थी जहाँ की जहाँ रह गई, जो जहाँ थी जहाँ की जहाँ रह गई, और आंखें सभी की लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। राम देखे सिया को राम देखे सिया को। आपको बताऊं गुरुजी दोनों पक्ष में मजबूत है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई कोई व्याख्याकार होते हैं उसे गला मिलाने का तरीका नहीं मालूम होता। ये व्यास शैली कहते हैं, जो संगीत का उपयोग नहीं करते वो व्यास शैली कहते हैं। और जो व्याख्यान को संगीत का आश्रय लेना पड़ता है, आश्रय लेते हैं, तो उसे नारद शैली कहा जाता है। तो दोनों मिलकर गायन वादन होता है और व्याख्यान होता है, व्याख्या होती है। तो मैं बताऊं आपको, गुरुजी आज भी लीला मंडली के व्यास हैं गांव में, आज भी लीला मंडली के मैनेजर हैं, और पूरी दोहे चौपाई पूरे आप ऐसे मुखाग्र बोलते रहते हैं लीला मंडली में, और सारे एक्टर मजा लेते हैं, गांव के व्यक्ति आनंद लेते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, एक बार आवाज फिर देखेंगे, देखिए इनकी आवाज को क्या है। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई, 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 खड़ी रह गई। गुरु जी के मुखारविंद से, जैसे कि आपने कहा, अभी सुना है कि छत्तीसगढ़ में अवार्ड मिला है गुरु जी को। कहूँ तो बहुत सारी बातें हैं, चारों दिशा में अनेकों तरह से सम्मान से अलंकृत है। और दो शब्द कुछ कहें, मंडली आ गई है क्या? आ गई ना, तो कुछ भी तो बोलिए, आए तो दो शब्द बोलिए, ठीक है? मंडली की जगह हम नहीं ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अज्ञान तिमिरांधकारस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में ऐ मेरे प्रभु, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा हो। मैं न रहूं न मेरी आरज़ू रहे, यही मेरी तमन्ना। क्या
मैं कौन होता हूं बोलने वाला? बोलने वाला तो कोई और होता है। मैं तो एक मूर्ति की तरह हूं, यंत्र की तरह हूं। जैसे वो बुलवा दे उनके ऊपर निर्भर है। समय बड़ी कीमती है, सबके लिए कीमती है। और ऐसे समय में मुझे कुछ कहने के लिए आप लोगों ने, आदरणीय जनों ने मुझे जो समय दिया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मुझे ये भय है कि सामने में मंडली आ गई है। आप लोग भले प्रसन्न होंगे, लेकिन वो लोग तो कहेंगे अवश्य। जब मंडली नहीं था तब बोलना चाहिए था ना। जब हम आ गए तो उनको बोलने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी प्रतिभागी था। हाँ, बड़ी विषम परिस्थिति है, मैं क्या बोलूं। अब जब बोलने के लिए जब कह ही दिए हैं तो मैं बोलूंगा नहीं, अपनी वाणी को पवित्र करूंगा, अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। आइए, हमारे जीवन में मैं तो चाह रहा था कि ये कुछ अच्छी सिद्धांतिक भजन गाएं, तो भक्तिमय भजन गा दिए। अब मेरा रुझान भक्ति के तरफ चला गया, लेकिन उनके लिए बहुत समय चाहिए, तो मैं किसी प्रसंग में नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा सा 5 मिनट बोलूंगा, क्योंकि समय बिल्कुल 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 मुझे उनकी चिंता है। और सुन रहे होंगे प्रतिभागी भाई लोगों, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे कुछ 5 मिनट का समय आप लोग अपने तरफ से देंगे। ये मंडली वाले जो आए हैं उनसे निवेदन है। आइए, जीवन में 4 चीज की आवश्यकता होती है। 4 चीज की, 4 चीज। ये 4 चीज कौन है? एक, हमारे जीवन में ग्रंथ होना चाहिए। नोट करेंगे? एक, हमारे जीवन में ग्रंथ होना चाहिए। और एक, हमारे जीवन में पंथ होना चाहिए, पंथ। और एक, हमारे जीवन में संत होना चाहिए। और एक, हमारे जीवन में एक कंत होना चाहिए। ये 4 की आवश्यकता है। पंथ हो, ग्रंथ हो, संत हो और एक कंत हो। केवल और केवल एक एक चाहिए। पंथ क्या है? हमारा पंथ क्या है? पंथ हमारे रास्ता। हमारा रास्ता क्या है? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। बहुत से रास्ता बताते हैं वेद पुराण लोग। हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ, अनेकों रास्ता है। दम्भिन निज मत कल्प के प्रकट किए बहुपंथ। ए दम्भी लोग, पाखंडी लोग, लूटने वाले नए नए पंथ अपनी कल्पना करके निकालने वाले बाबा लोग शास्त्र के मत का खंडन करके अपने रास्ते में चलने के लिए न्योता देते हैं और हम भटक जाते हैं। कोई कहता है हमारे पीछे आओ, हमारे आश्रम में आओ, हम तुमको ब्रह्म का पूंछ पकड़ा देंगे। वो कहता है हमारे तरफ आइए। किनके किनके जाए? श्रुति विभिन्ना, स्मृति से विभिन्ना, मुनिर्यस्यो वचा प्रमाणम। और धर्म का जो पंथ है, धर्म तत्व निहितम गुहत्तम, वो बड़ा विचित्र गहराई से लिया हुआ है धर्म का तत्व। किनकी किनकी बात माने?
किस शास्त्र की बात माने, किन पुराण की बात माने। अनेकों पंथ हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, अनेकों उपाय बताए, अनेकों रास्ता बताया है। हमें किस पंथ में चलना चाहिए? भटक गए हम। और इन बाबा लोगों की आज के जमाने में जैसे हरित भूमि तृण संकुर सूझ परे नहीं पंथ, कैसे जिमी पाखंडवाद थे। पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद ये है, ये नए नए बाबा लोग जो बताते हैं ना, वो लगता जरूर है कि अच्छी बात बता रहे हैं। उनको लोभ देंगे, लाभ देंगे, मान प्रतिष्ठा करेंगे, सब कुछ करेंगे, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भीतर जाने पर उनका स्वार्थ उनमें निहित है। हाँ, पाखंडी जिन पाखंडवाद ते लुप्त होय सदग्रंथ। हमारा सदग्रंथ लुप्त होते हुए जा रहा है। हाँ, सावधान हो जाइए। लगता है धर्म कर्म की बात बता रहे हैं, लेकिन वो धर्म कर्म नहीं है, उनके पीछे में उनका स्वार्थ सदा हुआ है। हाँ, इनसे सावधान हो जाइए। हमारे सनातन धर्म जो है, इनके बारे में अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं आजकल के नए नए बाबा लोग और जब बाद में सुनने आते हैं, वो बाबा ऐसे किया, वो देख रहे हो, वो बाबा ऐसे हो गया, वो बाबा ऐसे हो गया। मैं नाम लेना किसी का नहीं चाहता, हाँ, लेकिन आप सब समझ जाते हैं। तो इन बाबाओं से दूर रहिए। हमारा सदग्रंथ जो है, जो हमें रास्ता बताने वाला है, उन्हीं को बंद कर रहे हैं। ये सदग्रंथ क्या है? हमें रास्ता बताने वाला है। हमारा पंथ क्या है? तब महात्मा मनु ने कहा, धर्म सत्यम निहितम गुहताम महाजनो येन गता पंथा। जिस रास्ते से महापुरुष लोग गए हैं, जिस रास्ते से महापुरुष लोग गए हैं, वही हमारा रास्ता होगा। जो सयान लोग हमें बता दिए हैं, जो हमारे पुरखे लोग हमें बता दिए हैं, वही हमारा रास्ता होगा। अपने अपने धर्म को मानना सब प्राणी का, सब व्यक्तियों का अलग अलग कर्तव्य होता है। महाजनों येन गता सपंथा। जो महाजन लोग, संत जन लोग, महर्षि लोग, जो हमारे पूर्वज हैं, जो सनातन धर्म को पकड़ा दिए हैं, वही हमारा रास्ता। तो महापुरुष कौन है? आज के जमाने में महापुरुष कौन है? ये भी तो प्रश्न है। भगवान श्री राम निराकार से नराकार में जब आए, तो मनुष्य के रूप में जब आए, तो उससे बढ़कर के महापुरुष और दुनिया में कोई, राम से बढ़कर के कोई महापुरुष है ही नहीं। यदि उनको मनुष्य मानते हैं, तो उससे बढ़कर के कोई महापुरुष है ही नहीं। हाँ, ये हमारा रास्ता है। और हम लोग तो रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए। किस रास्ते में जाने हैं? पूछ रहे हैं यहाँ आकर के, बिहारी भैया हमें रास्ता बता दो, हमें रास्ता बता दो, हमें रास्ता बता दो। तो बिहारी भैया हमें क्या रास्ता बताएगा? हैं? अरे भैया, रास्ता तो बहुत है, लेकिन तुम जाओगे कहाँ, इनको तो बताओ। तुमको जाना कहाँ है? रास्ता तो अनेकों है, तुमको जाना कहाँ है? पंथ वो होता है और ग्रंथ वो होता। मैं 2 मिनट में बस समाप्त करूंगा। पंथ वो है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा दे, रास्ता वो है जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे, वो रास्ता है। और हमारा लक्ष्य, हमारा मंजिल क्या है, ये इनको समझना है। हमारा मंजिल, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जन्म लेकर के परमात्मा को प्राप्त करना। हम जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करना, ये हमारा जीव का लक्ष्य है। और जो उस भक्ति के पंथ को बता दे, परमात्मा के पथ को बता दे, वही हमारा लक्ष्य है। जीव का लक्ष्य है जन्म लेकर के परमात्मा को प्राप्त करना। जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा दे, जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे, वही ही पंथ है, वही ही रास्ता है। और ग्रंथ क्या है? ग्रंथ क्या है? बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं। ग्रंथ वो है जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में, जन्म जन्मांतर से, एक ही जन्म की बात नहीं,
जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में जो गठान पड़ गया है, ग्रंथि पड़ गई है, उलझन हो गया है, उस ग्रंथि को जो निर्वार दे, उनको खोल दे, उसी का नाम ग्रंथ है। जो हमारे मन की ग्रंथि को, कितने जन्म से ग्रंथि पड़ा है, 1-2 साल की नहीं, 1 जन्म की नहीं, हाँ, ये अनंत जन्म का संस्कार हमारे अंतःकरण में जो भरा हुआ ग्रंथि है, गठान है, हाँ। अनेकों उपाय करने के बावजूद भी ये नहीं छूट रहा है, हाँ। जो इस ग्रंथि को, जो इस बंधे हुए गठान को सुलझा दे, उसी का नाम ग्रंथ है, उसी का नाम ग्रंथ है। जो हमारी मन की ग्रंथि को दूर कर दे। और तो इस ग्रंथि को छुड़ाने वाला कौन है? तो एक संत चाहिए। संत कृपालु इतने होते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के अंतःकरण के भीतर जो ग्रंथि पड़ी हुई है, उनको निर्वार देते हैं। और ऐसी बात है, क्या सचमुच में गठान पड़ा है अंतःकरण में? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जदपि मृषा, ये गठान मृषा है, मान लिए हैं, जदपि मृषा, तो मृषा है तो छोड़ दो, नहीं छूटत कछ नहीं, छोड़ नहीं सकते। इधर कह रहे गठान भी नहीं है लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, बड़ा असमंजस की बात है। तो ऐसे जो अदृश्य ग्रंथि को जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी ग्रंथि को जो सुलझा दे, वो संत होते हैं। और वो संत ऐसे होते हैं जो हमारे कंठ परमात्मा से मिला देते हैं। इस प्रकार के हमारे जीवन में चारों चीजों की परम आवश्यकता है। संक्षिप्त में मैंने गुरुदेव की द्वारा प्रेरणा जो मिली, उनके द्वारा मैंने कुछ कहने का प्रयास किया, वाणी को पवित्र किया, प्रवचन नहीं किया हूँ। और मुझे भय है कि सामने वाले मंडली कुछ कहे ना, इसलिए उनसे मैं क्षमा प्रार्थी, आप लोगों से ज़्यादा उन लोगों से क्षमा मांग रहा हूँ। तो मेरी बेटियों, इस प्रकार से परमात्मा का चरित्र रहस्य से भरा हुआ है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने ते रघुपति प्रिया फिर सपने मोहन होय। इसलिए हमारा सदग्रंथ ये रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा अनुपम ग्रंथ है, अनुपम, इनकी उपमा किसी ग्रंथों से नहीं दी जा सकती। ऐसे ग्रंथ को मैं प्रणाम करते हुए, और सब लोग इनको प्रातः काल पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि माहौल बनाने के लिए एक लाइन गा के गाऊं, ज्यादा नहीं। गुरुदेव से निवेदन है, एक भजन बिल्कुल आपसे लेंगे, उसके बाद हम मानस मंडली हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनको हम सादर आमंत्रित करेंगे। और रघुवर मानस परिवार, आप चरस से पहुंचे, आप प्रवेश द्वार पर आकर आमंत्रण की प्रतीक्षा करेंगे। एक भजन के पश्चात आपको मंच आसीन होनी है। मेरे सावले वो सलोने रमैया, ओ मेरे सावले से राम रमैया, तेरी महिमा कहाँ पर नहीं है, तेरी महिमा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावले से राम रमैया, मेरे सावले वो राम रमैया, तेरी महिमा कहाँ पर नहीं है, तेरी महिमा कहाँ पर नहीं है। मुझको ये तो बताओ रमैया, मुझको ये तो बताओ रमैया, तू जहाँ पर नहीं है, तू जहाँ पर नहीं है। देखिए दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। एक जगह के नीचे बिंदी लगी है नीचे, और दूसरे जहाँ के नीचे बिंदु नहीं लगी है। तो जहाँ का जहाँ जिस जमीन के नीचे बिंदु लगी है वो दुनिया को परिभाषित करती है, और जिस जहाँ में बिंदु नहीं लगी जगह के नीचे, वो एक ठौर को जगह को प्रभावित करती है। मुझको ये तो बताओ
रमैया, मुझको ये तो बताओ रमैया, तू जहाँ में जहाँ पर नहीं है, तू जहाँ में जहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वाला ने तुमको जो देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी ने किया है, तेरा दर्शन उसी ने किया है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मुझको ये तो बताओ रमैया, मुझको ये तो बताओ रमैया, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी ने किया है, जिनकी आँखों में, जिनकी आँखों में, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप लोगों की आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए सादर मन से विदा चाह रहा हूं। हेलो, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे गुरुदेव जनों के लिए। कम शब्द में बहुत ही बातें आपने रखी और नाम ही आपके ठोकेदार है गुरुदेव। ठोक पीट के आप बात रखते हो, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। दर्शक के निवेदन है गुरुदेव कि आप मन बैठे रहो, काबर जब तक बैठे रहो तो मंच दबे रही कहाँ थे। मैंने कतका वजनदार हो, इला जनता भी समझ चुके हैं कि आप कम शब्द में बहुत सुंदर विचार आपके रखते। आपके सम्मान में हमारे गुरुदेव बिहारी भैया जी यादव की ओर से और विष्णु भैया साहू जी की ओर से 200 के स्नेह राशि आप मन समर्पित करे है, और साथ में श्री गणेश राम साहू मटका वाले की ओर से 50 रुपये की राशि, और श्री ताकेश्वर साहू जी शिक्षक है उनकी ओर से 101 रुपये स्नेह राशि अपनला ये मकर संक्रांति शुभकामना दिवस अपना भेंट करे हैं आपके आशीर्वाद स्वरूप। आ हमारे बीच बहुत सुंदर से मानस परिवार पहुंच चुके हैं, और गुरुदेवन के मुखारबिंद से भी हम सब आनंद ले रहे थे। उनकी वाणी अनमोल है, ऐसे शख्सियतों का हम अभी आनंद लेते सम्मान करेंगे। हमारे गुरुजनों को विदाई करेंगे, मंडली का आगमन चुके हैं। आप गुणों की त्याग है, आपके गुणों को क्या कहे, आप गुणों की समुंदर है। नुरारी निगाहों से मौत को भी जिसने जीते जीते धुरंधर है, ऐसे आप धुरंधर व्यक्तित्व के हैं। और बहुत सुंदर गीत हमारे सम्माननीय श्री रामा साहू जी की मुखारबिंद से हम सुन रहे थे, जिनकी अर्की गीत संगीत हमारे अंचल तेजवाड़ा, जहाँ छत्तीसगढ़ की वो परंपरा है, संस्कृति है, संगीत घराना से है, ऐसे व्यक्तित्व से हम आप सभी जुड़े हुए थे। और बहुत सम्मान्य हमारे गुरुदेव जो मानस की पटल में एक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे वक्ताओं की मुखारबिंद से हम सब वो भाव सुन रहे थे, जिसमें कम शब्दों में बहुत सारी बातें को गुरुदेव ने रख दिया कि